नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई है। आप सभी ने देखा है कि किस तरह से संजीव खन्ना के कार्यकाल में जब से वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग को एक के बाद एक नोटिस थमाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें तो जेल भी हो सकती है, इसकी नौबत भी आ गई है। और अगर वो फंसेंगे तो अपने मालिक का नाम लेने में कितना समय लगाएंगे, ये आप सभी बताइए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब यही वजह है कि अपने गिरेबान पर हाथ पहुंचते देखकर कानून का अब मोदी सरकार सीजेआई संजीव खन्ना को ही हटाने की तैयारी में लग गई है। जी हां, ये एकदम सच बात है। आप देख सकते हैं सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरीके से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, अब मोदी सरकार ने भी पलटवार कर दिया है। और ये किसी छोटे मोटे टटपुंजिये नेता ने नहीं किया है, किसी विधायक मंत्री सांसद ने भी नहीं किया है। मोदी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला है सीधे उपराष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति हैं ये, उपराष्ट्रपति धनखड़। ये अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें तो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छठे नंबर पर आते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कितने सीनियर हैं और इन्होंने अपने पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा है। वैसे तो ये राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर हैं, सबसे ज्यादा सीनियर हैं वरीयता क्रम में, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो जब भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आते हैं, इनकी पीठ झुक जाती है। हमेशा ये झुक जाते हैं, जबकि इनकी वरीयता अधिक है प्रधानमंत्री से, लेकिन इसके बावजूद ये हमेशा ऐसे करते हैं, अपने पद की गरिमा नहीं रखते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। क्या कह रहे हैं? सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई कैसे शामिल हो सकते हैं, यानी कि सीबीआई जिसका जांच एजेंसी है, जो कि उसके निदेशक की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे शामिल हो सकते हैं, इस पर इन्होंने सवाल उठा दिया है। शक्तियों के विभाजन पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यहां सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक जो होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक वैसे ही जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। देखिए, इसमें एक पैनल होता है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि सरकार का जो भी नेता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी वर्तमान में राहुल गांधी, और जो तीसरा व्यक्ति है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों लोग मिलकर सीबीआई निदेशक को चुनते हैं कि कौन बनेगा, जिससे कि वो निष्पक्ष रहे। इसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यही तीनों लोग मिलकर चुनते थे, जिससे चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता पर सवाल ना उठाए जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने, आप देख सकते हैं 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित कर दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया था। यानी मोदी तो रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि किसी भी किस्म के विवाद में निर्णायक भूमिका निभाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको अब हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। अब प्रधानमंत्री की तरफ से चुना गया केंद्रीय मंत्री उसे ही वोट करेगा या वही फैसला देगा जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त वाला विवाद जो है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब धनखड़ साहब ने, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से हटाने के बाद सीबीआई निदेशक के चुनाव से भी हटाने पर तुले हैं। मंच पर खड़े होकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है और दुर्भाग्य की बात है कि यह बयान किसी विधायक, सांसद या मंत्री की तरफ से नहीं आया है, देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से आया है। नए मुख्य चुनाव आयोग को लेकर भी 17 फरवरी को बैठक होनी है, ऐसी ही बैठक, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये लोग चुनेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार ने विधेयक पारित करके हटा दिया है इस बैठक से। उनकी जगह पे कहा जा रहा है कि अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुने गए कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। अमित शाह हो या कोई दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर हो, करेगा वही जो
प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने इस मामले में बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने संसद से सड़क तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, आप सभी ने देखा भी होगा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने पर सवाल उठाए हैं संसद में। इस मामले में वो सड़कों पर भी और बहुत सारी बैठकों में बात की है, उन्होंने जनसभा में बात की है। ऐसे में ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। 19 फरवरी को देश को नया चुनाव आयुक्त मिल जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा, लेकिन इसी दिन 19 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून में बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विधेयक प्राप्त करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से बाहर कर दिया गया है, उस पर सुनवाई करेगा। और अब जब इस पर सुनवाई हो रही है तो आप सभी ने नाम सुना होगा प्रशांत भूषण, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उनके एनजीओ की तरफ से। आपको बता दें कि ये जो 19 फरवरी को सुनवाई हो रही है, ये पहले 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन जब इसे टालकर 19 फरवरी को कर दिया गया, जिस दिन नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, तब प्रशांत भूषण ने यहां पर क्या कहा, मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे सरकार को निर्धारित सुनवाई से ठीक पहले विवादित 2023 कानून के तहत नया सीईसी नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी सरकार जो है अब 19 तारीख को अपने विवादित जो नियम बनाया है उसी के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निर्धारण कर देगी, नियुक्ति कर देगी, तो ये बहुत देर हो जाएगी। इसके जवाब में संजीव खन्ना ने जो कहा है, पीठ ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जवाब आया है, उसने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। क्यों, आप देख सकते हैं, पीठ ने कहा है कि हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। यानी अगर विवादित कानून के तहत नियुक्ति हो जाती है और अगर हम कानून को बदल देते हैं तो नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। ऐसे में अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक दूर का सपना बन सकता है। और उनकी चुनावी जीत में चुनाव आयुक्तों की क्या भूमिका है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को राहुल गांधी और संजीव खन्ना ने मिलकर फंसा दिया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जो संजीव खन्ना के पहले चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे, जिससे प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार सीजेआई चंद्रचूड़ को दे सकती है ये बड़ा अहम पद। इन्हें अहम पद देने जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर होने के बाद। अंतिम मोहर लगना इस पर बाकी था। और ये पद कौन सा था आपको बता दें, एनएचआरसी अध्यक्ष पद था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और इस पद पर नियुक्ति कैसे होती है, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, ये सब मिलकर निर्धारित करते हैं। और राहुल गांधी चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर अड़ गए थे कि इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए खुद चंद्रचूड़ बता रहे हैं, पूर्व सीजेआई ने किया खुलासा, राहुल ने चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पर रोड़ा अटकाया, उनकी इस पद पर नियुक्ति नहीं होने दी। ऐसे में अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। यहां मोदी जी के मनपसंद व्यक्ति की 19 फरवरी को देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो मिलने जा ही रहा है, लेकिन ये मामला आसानी से नहीं होगा। वहीं हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहता हूं जरूर बताएं, जिन्होंने कहा है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में चीफ जस्टिस कैसे शामिल हो सकते हैं, उन्हें इस पैनल से बाहर निकालने की बात इन्होंने शुरू कर दी है। आपका जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।